कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पहला चैप्टर है। उसको यहाँ पे हम उसकी समरी देखने वाले हैं। तो इसमें हम कंप्लीट इसकी समरी देखेंगे और ये एक प्रकार की एक स्टोरी है लास्ट लेसन, जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक मदर टंग जो है, मातृभाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। राइटर हैं ऑफ दिस लेसन अल्फोंसे डोजेट। Alphonse Douzet's short story, The Last Lesson, is set in the days of Franco-Persian War in 1870-1871। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये जो कहानी थी कब लिखी गई थी। तो आपको याद रखना है, जो फ्रांस और प्रशिया का युद्ध हुआ था 1870-71 में, इस दौरान ये कहानी लिखी गई थी और इसका नाम है लास्ट लेसन। राइटर है इसके अल्फोंसे डोजेट। एक एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस है वो भी यहाँ से बन सकते हैं। तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जर्मनी, और उस समय जो है वो प्रशिया के अधिकार में था। प्रशिया ऑक्यूपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो जर्मनी ने उस समय फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अधिकार में ले लिया। इनका नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन। तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रेंच के, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जर्मनी ने जो अपने अधिकार में ले लिया था बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और बर्लिन से जो एक आदेश निकला, जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो उस आदेश के तहत जो है वो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन, यहाँ के लोगों पर जर्मन भाषा थोप दी गई। ठीक है, इम्पोज ऑन का मतलब होता है थोप देना। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिसमे एंड डिस्ट्रेस ऑफ एम हैमेल, हिज स्टूडेंट एंड द विलेजर्स कॉज्ड बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आए इस आदेश से प्रभावित हुए थे वो जो एम हैमेल थे, एंड नेक्स्ट उसके जो स्टूडेंट्स थे और जो विलेजर्स थे, ये उससे प्रभावित हुए। और इस बात का यहाँ पे वर्णन जो वो इस कहानी में किया गया है। अब हम यहाँ पे इसकी समरी देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप एजुकेशन राइज नाम से अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर पे डायरेक्ट लिखें एजुकेशन राइज, और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस तस्वीर वाला जो एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। इसमें हमने क्लास 12th के सारे कोर्सेज जो है वो वहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ की PDF अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे समरी। ठीक है, समरी में हम देखेंगे सबसे पहला जो सीन है, फ्रांस लेट फॉर स्कूल दैट डे। अब फ्रांस कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे जो नरेटर है, नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वो फ्रेंच है, स्टूडेंट है। फ्रांस इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन स्टोरी का जो नरेटर है वो फ्रेंच है, इसका नाम फ्रेंच है, और ये फ्रेंच एक स्टूडेंट है। इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज गिवन बाय एम हैमेल। ये जो लास्ट लेसन था ना, ये लास्ट लेसन किस बात का था? अगर प्रश्न बनता है कि व्हाट वाज द लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन जो कि एम हैमेल के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज में दिया जाने वाला उनको जो वो लेसन था, वो लास्ट लेसन कहा गया। क्योंकि एम हैमेल कहते हैं पीछे कि टुडे आई विल गिव यू द लास्ट लेसन। तो ये जो फ्रेंच भाषा का तो जो वो लास्ट लेसन था, उसके बाद में उनको जर्मन भाषा पढ़नी थी। नेक्स्ट है द नरेटर। नरेटर यहाँ पर फ्रेंच है। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन, उस सुबह, नरेटर जो फ्रेंच है वो स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ था। एंड ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हैमेल। अपने क्लास टीचर एम हैमेल से वो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि आपको जो है वो पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे, और उसे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था। ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल्स। एम हैमेल ने कहा था कि वो बच्चों से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। द नरेटर डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ये जो नरेटर है फ्रेंच जो है, इसको इस पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिंगल वर्ड तक उसे याद नहीं था, इसलिए वो डरा हुआ था कि मुझे डांटेंगे एम हैमेल, और ये जो बात थी। और दूसरी बात ये थी कि वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट था।
नेक्स्ट है ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसने सोचा कि मैं जो है आज स्कूल नहीं जाऊं, है ना, उसने दिन पूरा जो है वो बाहर बिताने का सोचा। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बाहर का जो वातावरण था वो वहाँ पे लिख रहा है, बाहर किस प्रकार का जो माहौल था, तो जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। द बर्ड्स वर चिरपिंग एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। वो जो आरा मशीन थी, उस आरा मशीन के पीछे जो खुले मैदान थे, उन खुले मैदानों में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रशिया के सैनिक थे, जर्मन उस समय जो कि प्रशिया के नाम से जाना गया है, तो वहाँ के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स के नियम की बजाय ये चीज़ें उसे ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। पक्षियों का चहचहाना, है ना, पर्शियन सोल्जर्स का ड्रिलिंग करना, ये चीज़ें उसे टेम्प्ट कर रही थी, उसे प्रलोभित कर रही थी। द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। और मौसम काफ़ी गर्म और चमकीला था। ऑन सेकेंड थाट ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। लेकिन दूसरा विचार उसके दिमाग में आया, उसने तय किया कि नहीं, मैं स्कूल जाऊँगा। पहले उसने सोचा कि मैं दिन आज का दिन बाहर ही बिता दूं, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। ही हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ा। अब नेक्स्ट दूसरा जो सीन है वो है ही सा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी, वो वाला दृश्य, उसका वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। As Franz walked past the town hall, he saw a big crowd in front of the bulletin board. अब जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने टाउन हॉल के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने एक भीड़ देखी। टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड जहाँ से सूचनाएं आती थी, तो उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर उसने काफ़ी भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, such as the lost battles, the draft, the orders of commanding officers। पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी, वो सारी की सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से इन्हें प्राप्त होती थी। और वो जो बैड न्यूज़ क्या थी? लॉस्ट बैटल्स, युद्धों में हारना, है ना, फ्रांस का युद्धों में हारना। द ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती होने का आदेश, जो सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीओज होते हैं, उनके आदेश, ये सब कुछ उन्हें इन्हीं बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होते थे। और आज भी इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ देखी तो उसने सोचा कि अब आज क्या हो सकता है, आज भी कोई नई जो है वो सूचना हो सकती है। अनयूजुअल काम एट स्कूल। अब जब वो स्कूल पहुंचता है, ये थर्ड सीन है, स्कूल पहुंचता है तो वहाँ का माहौल कैसा था उसके बारे में यहाँ पे बताया है। द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड who was there with his apprentice reading the bulletin called after Franz, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। अब जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से गुजरा तो वहाँ पर उस बुलेटिन बोर्ड के सामने जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार, वॉक्टर जिसका नाम था, वो वहाँ पर अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो उसके अधीन कोई काम सीख रहा था, उसके साथ में वहाँ पर वो जो है वो रीडिंग कर रहा था, बुलेटिन को, समाचारों को पढ़ रहा था। उसने फ्रेंड्स को बुलाया, कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना तुम जल्दी मत, तेज़ मत जाओ। Usually when school began there was a lot of hustle and bustle। अब सामान्यतया जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो उसका वर्णन करता है कि सामान्यतया प्रतिदिन रोज़ की तरह, कि रोज़ जो है ना, जब वो स्कूल पहुंचता था तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। हसल एंड बसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, है ना, चहल पहल होना, तो वहाँ पर हुआ करती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स एंड लेसन्स ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉमोशन। तो जो रोजाना जो चहल पहल होती थी, जो कॉमोशन होता था, वो क्या था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क जो होते हैं उनको खोलना, उनको बंद करना। बच्चों के द्वारा जो लेसन्स होते हैं ओरली यानी मौखिक रूप से, जोर जोर से एक स्वर में, संवेद स्वर में, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ बच्चों का लेसन्स को बोलना, है ना, जोर जोर से, लाउडली, एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। तो ये बहुत ज़्यादा शोरगुल जो है वो इन चीज़ों से वहाँ पे क्रिएट होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, न तो वहाँ पर जो है वो कॉमोशन था किसी प्रकार का, न तो वहाँ पर डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ आ रही थी, न वहाँ पर लेसन्स जो है वो रिपीटेड किए जा रहे थे, और न ही वहाँ पर किसी प्रकार का और कोई हलचल थी। बिल्कुल शांति। नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बिल्कुल शांति थी आज स्कूल में। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे को जैसे स्कूल बंद होते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे एकदम शांति होती है, तो वैसी शांति आज थी स्कूल में। He could depend on the
खामोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। उसने तो ये सोचा था, उसने ये सोचा कि अगर स्कूल में हलचल हुई तो मैं बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी। बट अब क्या हुआ कि चूंकि वहाँ पे पूर्ण रूप से शांति थी, इसलिए उसे सभी के सामने होकर के जो है वो अपनी सीट पर जाना पड़ा। ही ब्लस्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन। वो काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी शर्मिंदा था और काफ़ी डरा हुआ था, भयभीत भी था। बट नथिंग हैपन। लेकिन ऐसा डरने वाली चीज़ कुछ भी नहीं हुई। नो पनिशमेंट वॉज गिवन टू हिम। लेट था इसलिए डरा हुआ था कि मुझे डांटा जाएगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन कोई पनिशमेंट उसे नहीं दिया गया। एम हैमेल सा एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। एम हैमेल ने उसे देखा और बड़ी विनम्रता से, वेरी काइंडली उन्होंने जो है कहा कि अपनी सीट पर बैठ जाइए, फ्रेंड से कहा। द लास्ट लेसन बाय एम हैमेल। अब देखिए नेक्स्ट सीन शुरू होता है यहाँ से, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एम हैमेल वॉज इन फॉर्मल क्लास। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो फ्रेंड्स क्या देखता है कि आज एम हैमेल जो है वो फॉर्मल क्लास में थे, फॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे। औपचारिक ड्रेस जो होती थी वो ड्रेस पहने हुए थे, रेगुलर वाली ड्रेस नहीं थी। अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और वो ड्रेस में क्या क्या पहने हुए थे? एक तो बहुत ही शानदार ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। ही इज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार उनका शर्ट था, और एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये जो ड्रेस आज उसने पहनी थी एम हैमेल ने, वो ड्रेस वो या तो इंस्पेक्शन के दिन पहना करते थे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के जो दिन होते थे उस दिन वो पहना करते थे। ये फॉर्मल ड्रेस आज पहने हुए थे। द होल स्कूल सिम्ड क्वाइट एंड स्ट्रेंज एंड साइलेंट। पूरा का पूरा स्कूल उन्हें बिल्कुल शांत, बिल्कुल जो है वो एक प्रकार से अजीब लग रहा था। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। अब वहाँ जब स्कूल में पहुँचा तो वहाँ पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ थी, सरप्राइजिंग थिंग थी, वो ये थी कि वहाँ पर जो है वो विलेजर्स जो है वो उपस्थित थे। गाँव वालों की उपस्थिति ने उसे सरप्राइज कर दिया कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं। दे वर सीटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। पीछे की बेंचों पर ये सभी लोग जो वो चुपचाप बैठे थे। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। अब एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने जो है एक गंभीर और विनम्र आवाज़ में कहना शुरू किया, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज जो मैं अध्याय तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये मेरा अंतिम अध्याय है, ये मेरा लास्ट लेसन है। He told them that an order had come from Berlin. एम हैमेल ने उन सबसे कहा कि बर्लिन से एक आदेश आया है और उस आदेश के तहत आज का मेरा लेसन रहेगा, ये अपना लास्ट लेसन रहेगा। Only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. अब आगे से अल्सेस और लॉरेन जो कि दो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रेंच के, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे। और तुम्हारी जर्मन भाषा का नया जो टीचर है वो कल ज्वाइन करेगा, जो है वो आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे कल आएगा। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और ये जो आज लास्ट लेसन होने जा रहा है ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन था। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। और वो चाहता था कि सभी लोग बड़े ध्यान से प्रत्येक चीज़ को, जो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसे पढ़ें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है सडन लव फॉर फ्रेंच, तो ये जो है ना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और ये हम कंप्लीट इसका जो चैप्टर है इंग्लिश के कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल्ड स्टडीज़ की करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सारे PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन राइज नाम का है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हमारे कुछ PDF और हमारे आपको हमारे जो भी आने वाले नए प्रोग्राम रहेंगे उसके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। साथ ही साथ रहेगी लाइव क्लास, जिसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, बाय।